हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साई उससे कहती है तुम हमारे पास्ट को भूल गए हो, मैं नहीं भूली हूँ। तो वो कहता है मैं भूल गया हूँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था वहाँ अकेले, तुम मेरी लाइफ से गायब हो गई। मुझे अभी भी याद है हम आखिरी बार मिले थे। अब स्टोरी हमें पास्ट की दिखाई जाती है। साई और नरेश दोनों बहुत खुश थे साथ में, और अब्रॉड जाने वाला था स्टडी के लिए वहाँ। तो साई उसे सी ऑफ करने आई होती है और उससे कहती है मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। तो वह कहता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे भाई के अलावा एक तुम ही हैप्पीनेस हो मेरी लाइफ में। तो वह भी उससे कहती है मैं भी दो ही पर्सन से प्यार करती हूँ मेरी लाइफ में, एक तुम और मेरे डैड, और प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अब नारेश चला जाता है और प्रेजेंट में नारेश कहता है तुम्हारे लिए उस प्रॉमिस के कोई मायने नहीं है, और कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो साई कहती है मैं प्रॉमिस नहीं भूली, जिस दिन मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी उस दिन मैं अपने डैड से भी आखिरी बार मिली थी। और उसे बताती है जब मैं घर गई थी तो डैड के हाथों में गन थी, मुझसे उन्होंने सॉरी बोला और खुद को शूट कर लिया, मैं वहीं खड़ी रह गई और डैड के अलावा मेरा कोई नहीं था। तो नारेश उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वह कहती है मेरी भी स्टेप मॉम है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। डैड के जाने के बाद मुझे घर छोड़ना पड़ा, मुझसे बहुत काम करवाती थी मेरी स्टेप मॉम। मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने की, लेकिन मेरी स्टेप मॉम बहुत बुरा व्यवहार करती थी मेरे साथ, और कहती है बस यही कारण था। तो वह कहता है ये अच्छा नहीं है, मुझे पता होना चाहिए था, मैं तुमसे 7 साल तक गुस्सा रहा, तुम्हारे पास होता, तुम्हारी मदद करता और हम प्यार से रहते साथ में, लेकिन डेस्टिनी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नारिन तुम्हारा ख्याल रखे। और बोलता है अब ये मेरी ड्यूटी है कि नारिन के बिहाफ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारा भी और पुनरा का भी। तो वह कहती है उससे लेकिन भूल मत जाना, अभी हमें सच का पता लगाना है। तो वह कहता है हाँ मैं नहीं भूलूंगा, तुम अपना ख्याल रखना, और चला जाता है और उसे दूर से देखता है। अब नारेश के सामने इट आ जाता है और गोल्फ खेलने के लिए कहता है। तो वह कहता है पहले मैं वापस आ जाऊं बैंकॉक से, फिर हम खेलेंगे। तो इट पूछता है उससे कि तुम बैंकॉक जा रहे हो। तो वह कहता है हाँ कल मैं कुछ काम से बैंकॉक जा रहा हूँ, और नीचे इन्हें देख रही होती है। अब इट जॉन पहन से कहता है नारेश बैंकॉक जा रहा है, तुम उसके पीछे जाओ और उसे मार दो, इस बार वह बचना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट डे साई होटल में आती है और काफी खुश होती है, और वह नारेश को जाते हुए देखती है तो बाहर आकर देखती है और दुखी हो जाती है। और नारेश आता है और कहता है तुम मुझे जाते हुए देखने आई थी। तो वह कहती है कल तो तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ सच का पता लगाओगे और कल्प्रिट को ढूंढोगे, तो ये सब क्या है, तुम अचानक जा रहे हो। तो वह मुस्कुराता है। तो वह कहती है मैं सीरियस हूँ। तो वह कहता है मुझे पता है, और मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था। मिया यूं नीचे इन्हें देख रही होती है और कहती है इन दोनों के बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। नीचे कहती है नारेश जा रहा है, हमारे पास अच्छा मौका है साई से छुटकारा पाने का। और नारेश साई से कहता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अब नारेश किससे मिलने जा रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब वहाँ चला जाता है, नारेश को एक आदमी मिलता है और नेक्स्ट सीन में मस्त फाइटिंग दिखाते हैं। ये कॉमेश है, ये नारेश का फ्रेंड है और नारेश इसी से मिलने आया है। ये फाइट करके बैठा होता है और पुलिस आती है और कहती है उससे सर वारंट। तो वह कहता है तुम लोग बहुत स्लो हो, और वह आदमी नारेश को रास्ता दिखाता है। जॉन पॉल नारेश पर नजर रखे हुए था और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ कॉमर्स आ जाता है और वह छिप जाता है। ये दोनों दोस्त मजाक करने लगते हैं। नारेश कहता है कैसी अजीब सी जगह तुमने मुझे मिलने बुलाया है। वह कहता है मुझे यहाँ कुछ काम था इसलिए। अब यहाँ होटल में एक और पैन के पास सेम कार्ड मिलते हैं, और लीता परेशान होकर साई को देख रही होती है, और जब साई उसे देखती है तो वह चली जाती है। और इन दोनों को ही पार्टी का इनविटेशन मिला था और इन्हें लगता है पार्टी साई ने ऑर्गेनाइज की है। साई लीता के पास आती है और ये सीन यहीं कट होता है, और नारेश कॉमेस को बताता है उस पर और साई पर हुए हमले के बारे में, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस कल्प्रिट को पकड़ने में। तो कॉमेस कहता है मैं पहले अपना काम खत्म कर लूं यहाँ का, फिर मैं तुम्हारा केस देखूंगा। तो नारेश मान जाता है और जॉन पॉन पर इट नाराज होता है क्योंकि उसका काम नहीं हुआ। पैन और एक तो मस्त पार्टी करके बैठे होते हैं, और मेयाई और नीचा के चमचे आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने होटल का रूल तोड़ा है, तुम यहाँ काम करते हो और पार्टी भी। तो वह खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेयाई और नीचा आ जाते हैं। मेयाई कहती है साई ने तुम्हें पार्टी दी, इसका मतलब रूल तोड़ा, और उसे अब पुन्ना से जाना होगा, और तुम दोनों को भी। और अब साई आ जाती है बहुत सारे गेस्ट को लेकर, और सोचती है लीता ने साई को इन लोगों के प्लान के बारे में सारी बातें बता दी थी, तो वह पहले से तैयार हो गई थी इस सिचुएशन से निकलने के लिए।
अब मेआई आग बबूला हो रही होती है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह तमाशा नहीं करती और मेआई के पास एक गेस्ट आता है और वाइन के लिए बोलता है, तो वह उसके लिए स्पेशल वाइन मंगाती है और इनका कोई वीडियो बना रहा होता है। अब मेआई नीचा साई को रूल्स ब्रेक करने के कारण पुनः से जाने को कहती है, तो साई उसे वीडियो दिखाकर कहती है, आपने स्पेशल वाइन गेस्ट के लिए मंगवाई और साथ में खुद भी पी, तो आपने भी रूल्स ब्रेक किए हैं। तो मेआई उस पर गुस्सा करती है और इट कहता है, आप दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, पुनः से कोई कहीं नहीं जाएगा। तो सभी चले जाते हैं और इन लोगों के जाने के बाद इट कहता है, सभी पागल हैं, सभी मरेंगे। अब ये केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और नारेश कहता है, भाई तू जल्दी कर, साई की जान खतरे में है, कोई हमें मारना चाहता है, वो वहाँ अकेली है। तो कोमेश कहता है, साई नाम तो कुछ जाना पहचाना है। तो नारेश कहता है, हाँ वह नारिन की असिस्टेंट है। और फिर वह याद करके बोलता है, तुम्हारी एक्स का नाम भी तो साई था, वाह क्या कोइंसिडेंस है, सेम नाम। तो नारेश कहता है, सेम नेम नहीं है, साथ में शकल भी सेम है, बल्कि पर्सन ही सेम है। तो वह उसके पास आता है उसके मजे लेने के लिए, लेकिन वह पहले ही उसे रोक देता है और फिर उसे सीरियस होकर कहता है, तुम तो अभी काफी चीजों में उलझे हुए हो। अब मेआई और नीचा साई को धपकाने आते हैं और नीचा उसे बुरा भला बोलती है और मेआई कहती है, तुम पनौती हो, तुम यहाँ से चली जाओ तो मेरा बेटा जरूर वापस आ जाएगा। तो साई उससे कहती है, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, किसी ने सच में नारिन को मारने की कोशिश की थी, आप सच का पता लगाने के बारे में सोचिए, क्या पता आपके जो वेलविशर बने फिरते हैं उन्हीं का हाथ हो इन सब में। और चली जाती है। मेआई ने उसकी पूरी बात सुनी थी और अब वह नीचे की तरफ देखती है तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि साई कुछ भी बोल रही थी, वह तो हमें भटका रही थी। तो इस बार मेआई उससे गुस्से से देखकर चली जाती है और इधर कोई पीछा कर रहा होता है नारिश का और उस पर हमला होता है। ये सब इट का ही किया जा रहा है और यहाँ कॉमेश आकर उसे बचा लेता है और कॉमेश बोलता है, कल्प्रिट तुम्हारे घर का ही कोई है जिन्हें तुम्हारी सारी खबर रहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई बाहर वाला ये सब नहीं कर सकता। और कॉमेश कहता है, अभी जो कुछ भी हुआ इसके बाद हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब इट का दिमाग खराब होता है क्योंकि उसका काम नहीं हुआ और मेआई आ जाती है और उस पर शक कर रही होती है, लेकिन वह चिकनी चुपड़ी बातें करके वहाँ से खिसक लेता है। और नीचा साई को बुरा भला कह रही होती है और लीता पर नाराज होती है क्योंकि उसकी वजह से मेआई और उसका प्लान खराब हो गया और उसे अब्रॉड भेजने को कहती है, तो वह मना कर रही होती है और अब लीता बाहर आकर बहुत रोती है। अब सोमसरी किटी से डॉक्यूमेंट मंगवाती है लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ होता है। अब वह उसे डॉक्यूमेंट दे देता है और सोमसरी उसे कंप्यूटर की फाइल भी सेंड करने को बोलती है, तो वह फिर चिंता में आ जाता है और किसी से बात करता है कि हम पर किसी को शक हो गया है। और नेक्स्ट डे सोमसरी साई के ऑफिस आकर बताती है, अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट चेक किए हैं उसमें जितने पैसे भी खर्च हुए हैं वह सब नीचे के अंडर आते हैं। तो साई पूछती है, अभी आपने कितने पैसे चेक कर लिए हैं? तो वह कहती है 1 बिलियन, अभी तो बहुत कम रह गया है। तो साई कहती है, ठीक है मैं ये ले जाती हूँ और इन्हें अच्छे से चेक करूंगी। अब नीचे सोमसरी को देख लेती है तो वह बता तो सकती नहीं है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तो वह कहती, मैं घूमने आई थी, थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। तो नीचा को उस पर शक हो जाता है। अब साई डॉक्यूमेंट्स को एक बॉक्स में रख लेती है और लेकर जा रही होती है और नारिश आ जाता है पीछे से और उसका बॉक्स ले लेता है और नेट देख रहा होता है ऊपर से। अब साई के घर पहुंच जाते हैं ये, तो वह बॉक्स उसे दे देता है। नारिश जाना नहीं चाहता वहाँ से, तो वह बहाने ढूंढ रहा होता है लेकिन कुछ बहाना नहीं मिलता तो जाने लगता है और फिर कहता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वह भी कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और अब वह डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। साई पूछती है, तुम्हारा काम हो गया? तो वह कहता है, हाँ वह हमारी मदद करेगा। तो साई पूछती है, वह कब आ रहा है? नारिश कहता है, शायद आ गया होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें कॉमेश को गोल्फ खेलते हुए दिखाते हैं और बॉल दूर चली जाती है तो वह बॉल ढूंढ रहा होता है और यहाँ लीता बैठ के रो रही होती है। तो उसे लगता है लीता को चोट लग गई है उसकी वजह से, तो वह उसका सिर देखने की कोशिश करता है कि चोट कहाँ लगी है। तो वह कहती है, मैं ठीक हूँ। तो वह उसे गोद में उठा लेता है। वह कहती है, मुझे छोड़ो। तो कॉमेश कहता है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो वह कहती है, मैं ठीक हूँ। तो वह कहता है, तुम रो रही थी, तुम्हें सिर में लगी है ना? तो वह उसे गुस्से से कहती है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। तो वह कहता है, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो वह कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कोई बॉल नहीं लगी, मुझे जाने दो। और नीचे उतर जाती है। कॉमेश कहता है, तो फिर तुम रो क्यों रही थी? तो लीता कहती है, मैं अपने पर्सनल मैटर की वजह से रो रही थी। कॉमेश कहता है, पक्का? मुझे याद है बॉल यहीं आई थी। तो वहाँ उसे धक्का देती है और बहुत सारी बॉल उठाकर कहती है, सभी यहीं पर बॉल मारते हैं, और उसे बॉल से हिट करती है। कॉमेश कहता है, ये क्या कर रही हो? तो वह गुस्से से कहती है, चूज कर लो तुम्हारी बॉल कौन सी है, और गुस्सा करके चली जाती है। कॉमेश कहता है,
छोटी सी गलतफहमी थी, इतना गुस्सा? लेकिन तुम प्रिटी हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। साई पूछती है नारेश से कि बैंकॉक में क्या हुआ था, तो वह कहता है कुछ नहीं। तो वह उसे चोट दिखाकर कहती है ये क्या है, तो वह उसे सारी बात बता देता है। अब ये दोनों अपना काम करने लग जाते हैं। अब कॉमेश होटल में रूम मांगता है स्टाफ से, तो स्टाफ बोलता है कोई रूम नहीं है। तो कॉमेश उन्हें डांटता है और कहता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो मैं नारिश को बुलाता हूँ। तभी यहाँ इट आता है और मिस्टर भी इट को बुलाता है। इट के बारे में नारिश ने उसे पहले ही बता दिया था। इट कहता है रूम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पेंट हाउस में रह सकते हैं। अब किटी जल्दी में जा रहा होता है, लेकिन सोमसरी उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है तुमने अभी तक मुझे कंप्यूटर की फाइल सेंड नहीं की। वह खिसकने की सोचता है, लेकिन सोमसरी उसे कहती है तुम्हारे फोन में ही होगी फाइल, मेरे पास सेंड कर दो। और वह इस तरह से इससे फाइल निकलवा लेती है और नीचे इन्हें देख रही होती है। अब कॉमेश को नीचे दिखाई देती है। नीचे की तरफ किटी आता है। नीचे उससे पूछती है तुम सोमसरी से क्या बात कर रहे थे, और कॉमेश इनका वीडियो बना रहा होता है। अब ये उसे नहीं बताना चाहता और जाने लगता है, तो वह उसे रोकती है और पूछती है, लेकिन वह उसे कहता है मुझे जाने दो और चला जाता है। और कॉमेश ये वीडियो नारेश के पास सेंड कर देता है। अब ये दोनों ही वीडियो देखते हैं और अब इन्हें किटी पर शक होता है।